मोनार्की एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक किंग या क्वीन रूल करते हैं। ये पावर यूजुअली एक ही फैमिली के अंदर जनरेशन से जनरेशन पास होती है, मोस्टली एल्डर चाइल्ड को। अभी के टाइम पे यूनाइटेड किंगडम, जापान, स्पेन, स्वीडन और सऊदी अरेबिया जैसी कंट्रीज इसके एग्जाम्पल है। मोनार्की के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे सिंबॉलिक मोनार्की। सिंबॉलिक मोनार्की जिसमें किंग या क्वीन के पास एक्चुअल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल पावर नहीं होती, ये बस एक सिंबॉलिक रोल निभाते हैं। एग्जाम्पल यूनाइटेड किंगडम, जहाँ पर एक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट रूल करती है थ्रू अ प्रेसिडेंट। दूसरी साइड एब्सोल्यूट मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की होती है जिसमें किंग या क्वीन के पास एब्सोल्यूट पावर होती है और वो एक कंट्री के सुप्रीम लीडर होते हैं और वो जो डिसीजन लेते हैं वही फाइनल होता है। प्रॉब्लम यह है कि मोनार्की में कभी कभी अनसुटेबल लीडर्स आ सकते हैं, क्योंकि हो सकता है वो सिर्फ राजा के बड़े बेटे हों और सिंहासन पे आने की बारी उन्हीं की हो। सोशलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जहाँ लोग प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं, लेकिन गुड्स और सर्विस का डिस्ट्रीब्यूशन एक सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। इसका मेन गोल होता है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले ताकि अमीर या गरीब के बीच का गैप खत्म हो जाए। एग्जाम्पल है चाइना और क्यूबा। यहाँ आइडिया ये है कि लेबर्स एंड रिसोर्स फेयर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हों और सोशल क्लासेस खत्म हो जाएं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि सोशलिज्म में इंसेंटिव कम हो जाते हैं, मतलब हर हार्डवर्क करने वाले को और काम ना करने वाले को सेम बेनिफिट मिले तो काम करने की मोटिवेशन ही खत्म हो जाएगी, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में सिस्टम फेल भी कर सकता है अगर लोग हार्डवर्क करना बंद कर दे तो। डेमोक्रेसी सबसे ज़्यादा पॉपुलर और ओल्डेस्ट सिस्टम है। डेमोक्रेसी का मेन फंडा ये है कि सिटीजन ही सुप्रीम रूलर्स होते हैं। लीडर्स और लॉ मेजोरिटी वोट से थ्रू ही डिसाइड होता है। डेमोक्रेसी में हर किसी के फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट होते हैं, जिन्हें लोग अपनी फ्री विल से एक्सरसाइज कर सकते हैं। नॉर्वे, स्वीडन और न्यूजीलैंड जैसे कंट्रीज टॉप डेमोक्रेसी हैं। डेमोक्रेसी की ये प्रॉब्लम है कि ये कभी कभी अनस्टेबल हो जाती है। कंसिस्टेंट लीडर चेंजेस की वजह से पॉलिटिकल फ्रीक्वेंसी चेंज होती रहती है, जिससे कंसिस्टेंट विजन मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। ऑटोक्रेसी में सिर्फ एक ही पर्सन या रूलिंग पार्टी के पास सुप्रीम पावर होती है। जो भी डिसीजन ऑटोक्रेट लेता है वही फाइनल होता है, उन्हें कोई चैलेंज नहीं कर सकता। इस सिस्टम में लोगों की सिविल लायबिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है और उनका ओपिनियन मैटर नहीं करता। डेमोक्रेसी के बिल्कुल अपोजिट है ये सिस्टम। हिस्ट्री में काफी ऑटोक्रेट्स हुए हैं, जैसे सोवियत यूनियन अंडर जोसेफ स्टैनली। बिगेस्ट ड्रॉबैक ये है कि रूलर के पास अनलिमिटेड पावर होने की वजह से डिक्टेटरशिप का रिस्क होता है। फेडरल सिस्टम में पावर सेंट्रल गवर्नमेंट और अलग अलग स्टेट के बीच में डिवाइडेड होती है। मतलब एक तरफ एक सेंट्रल लीडर होता है जो पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट करता है और दूसरी तरफ हर स्टेट का अपने लीडर्स होता है और लॉज होते हैं, लेकिन वो इंडिपेंडेंट नेशंस नहीं होते। इस सिस्टम का फायदा ये है कि बड़े कंट्रीज को एफिशिएंटली गवर्न करना इजी हो जाता है, लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि स्टेट के बीच में इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी आ सकती है। ओलिगार्की का मतलब होता है रूल ऑफ फ्यू। यहाँ सिर्फ कुछ ही लोग, यूजुअली पावर फैमिलीज या ग्रुप्स, देश को कंट्रोल करते हैं। ये पावर उनके फाइनेंशियल या मिलिट्री स्ट्रेंथ से आती है। यूएस सिर्फ ऑफिशियली एक फेडरल डेमोक्रेसी है, लेकिन बहुत लोग उसे ओलिगार्की भी कहते हैं क्योंकि बड़े कॉर्पोरेशन और बिजनेस काफी इन्फ्लुएंस करते हैं उसकी पॉलिटिक्स में। ओलिगार्की का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि डिसीजन यूजुअली सिर्फ कुछ रिच और पावरफुल के ही फेवर में होता है, जिससे सोशल और इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी बढ़ जाती है। रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट एशियन ग्रीक फिलोसफी प्लेटो से आया था। यहाँ पीपल के लिए और पीपल के द्वारा होता है, मतलब देश के लीडर्स लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं और उन सबके बेनिफिट के लिए ही डिसीजन लेते हैं। रिपब्लिक और डेमोक्रेसी में सटल डिफरेंस है। डेमोक्रेसी में सिटीजन सॉवरेन होते हैं, रिपब्लिक में सिटीजन स्टेट के मालिक होते हैं। एग्जाम्पल, फिलीपींस एक रिपब्लिक और डेमोक्रेसी दोनों है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि जो कंट्री डेमोक्रेसी को फॉलो करे वो रिपब्लिक को भी फॉलो करे। एक कंट्री दो गवर्नमेंट को अडॉप्ट कर सकती है साइमल्टेनियसली, बट ये कंपल्सरी नहीं कि जो कंट्री डेमोक्रेसी हो वो रिपब्लिक भी हो। कम्युनिज्म का मेन गोल होता है एक क्लासलेस सोसाइटी बनाना। यहाँ स्टेट के पास सारे रिसोर्सेज होते हैं और प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट खत्म ही हो जाता है। ये आइडिया कार्ल मार्क्स की टीचिंग से आया था। उन्हें लगता था कि एक कैपिटलिज्म सोसाइटी अपने आप ही कोलैप्स कर जाएगी। कम्युनिस्ट नेशन में एक रूलिंग पार्टी होती है, हर चीज को कंट्रोल करती है। एग्जाम्पल है चाइना, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया और वियतनाम। लेकिन कम्युनिस्ट की एक बड़ी प्रॉब्लम है ह्यूमन राइट्स का सप्रेशन और डिक्टेटरशिप का हाई रिस्क। एनार्किज्म को लोग नॉन गवर्नमेंट भी बोलते हैं। यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट होती ही नहीं। गोल होता है कि हर लोग खुद अपने आप को गवर्न करें और एक दूसरे की मदद करें वॉलंटियरली।
लोगों का बिलीफ है कि अनार्किज्म में क्योस होता है, बट थ्योरेटिकली इसका आइडिया इक्वालिटी और फ्रीडम है। प्रॉब्लम तब होती है जब लोग सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं और कम्युनिटी के लिए कंट्रीब्यूट करना बंद कर देते हैं। रिसेंटली वर्ल्ड में कोई ऐसा कंट्री नहीं है जो एनार्की को फॉलो करे, बट सोमालिया 2006 तक एक एनार्की था जब उसके पास कोई नेशनल गवर्नमेंट नहीं थी। टोटलिटेरियन टर्म बेनिटो मुसोलिनी ने कॉइन की थी जब इटली एक फैसिस्ट रूल में था। इस सिस्टम में गवर्नमेंट कंट्री की हर चीज को, हर एस्पेक्ट को कंट्रोल करती है, जैसे कि पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, बिलीफ, वैल्यू, सब कुछ। एग्जांपल नॉर्थ कोरिया, जहाँ किम जोंग उन की फैमिली 3 जनरेशन से पावर में है। टोटलिटेरियन में आपके पास ऑलमोस्ट जीरो फ्रीडम होती है और ह्यूमन राइट्स का अब्यूज तो बहुत ही कॉमन है।